भारत का जंगी जुनून जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, आए रोज अपने मुल्क में वो जंगों की तैयारी करते रहते हैं और खौफ की फिजा बनाए रखते हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर जो कि आए हैं, ये एट द हिंडन एयर फोर्स स्टेशन दिल्ली के करीब है, और इनको उसी दिन कहा जा रहा है कि उसमें इंडक्ट कर लिया गया है। 13,700 फुट बुलंदी पर नया एयरबेस न्यूमा तामीर करना शुरू कर दिया गया है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इट हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिसीजन टारगेट है, पायलट की नाइट विजन सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं, वेपन सिस्टम है, हेल फायर एंटी टैंक में जो वो भी है, मिसाइल भी लगा हुआ है, और स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी हैं इसके अंदर। सिंध वाली साइड के ऊपर बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुसलसल पेट्रोलिंग करना क्या हमें एक नए खतरे की जानिब हमारी तवज्जो मबजूल करवा रही है। इंडियन एयरफोर्स जो है 23 से 25 जुलाई के दौरान भारतीय पाकिस्तान सरहद के साथ राजस्थान में एक बड़ी फौजी मशक करने जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक ये मशक बारमर और जोधपुर समेत अहम इलाकों में की जा रही है। ये मशक भारतीय फिजाया की मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है, लेकिन मगरबी सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक है जो आपकी वो जिसे कहते हैं ना, पूरे का पूरा हवा में घूम रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने मंगवाई है। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि यह मशक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब राजस्थान में होने वाली है और ये फिजाया की मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों की मशक है। इसमें भारतीय फिजाया के 2 या 3 कमांडर्स भी हिस्सा लेंगे। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। सो अगर इंडिया फॉर एग्जांपल ये 5-6 अगर या 7 या 10 ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं, तो समझे ये हवा में उनके टैंक उड़ रहे हैं। लद्दाख के इलाके में नाज़रीन एक बुलंद तरीन एयर बेस बनने जा रही है। चाइना और पाकिस्तान का खौफ नरेंद्र मोदी को, उनकी एयरफोर्स को खाया जा रहा है और ये जो नया मंसूबा है इसकी तफसीलात जान लीजिए। 13,700 फुट बुलंदी पर नया एयरबेस न्यूमा तामीर करना शुरू कर दिया गया है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। ये एयरबेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर और अहम सरहदी इलाके से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। न्यूमा एयरबेस पर राफेल, Su-30 MKI और तेजाज जैसे जंगी तैयारे तैनात किए जाएंगे। अच्छा, इसकी मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसका 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे है। बोर्ड्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO तामीर इसको कर रहा है, जबकि अक्टूबर 2025 तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस एयरबेस को पाए तकमील तक पहुंचा लिया जाएगा। यह एयरबेस सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि मुकम्मल फौजी अड्डा होगा, जिसमें रडार स्टेशन, अमले के लिए रिहाइश और बम प्रूफ हैंगर्स, गोला बारूद के बंकर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इसके अलावा दीगर दिफाई सहूलियात भी इसमें शामिल होंगी। जबकि नीचे सर्दियों में दर्जा हरारत जो है इसका -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है, इसलिए खास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बनाया जा रहा है। भारतीय फिजाया ने इन हालात के लिए तैयारों के इंजन भी तब्दील किए हैं और यह मंसूबा खातून कर्नल पूनिंग डोमिंग की क़यादत में मुकम्मल हो रहा है। मुकम्मल होने पर न्यूमा एयरबेस भारत के हिमालयाई दिफाई निज़ाम का अहम मरकज़ बन जाएगा। तो इस पर तेज़ी से काम जारी है। इसके लिए कोशिश की जा रही है कि अक्टूबर में इसे मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि दोहरा ख़तरा भी है, दोहरा डर भी है, दोहरा खौफ भी है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। जब आप महाज खोल लेते हैं अपने दाएं बाएं अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों को आसान ज़िंदगियाँ बनाने के लिए या उनकी ज़िंदगियों का मयार बेहतर करने के बजाय जब आप जंगी साजो सामान ख़रीदने की हवस में मुब्तला हों, तो फिर इस तरह के मामला जो हैं वो कोई हैरान कुन ख़बर हमारे लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक खबर है और इसके ऊपर तेजी से काम जारी है। दोस्तों, इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई $600 मिलियन की डील है। दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने की है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है।
और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है, मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये यूएई खरीद रहा है बस। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग एंड इंडियंस ये कह रहे हैं जनाब कि हाई लेवल पे डिस्कशन जो हैं वो आकाश प्राइम जो है वो, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया और इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो जिसे कहते हैं ना करके दिखाते हैं। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। सो इंडिया इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया ही। और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज़ भी, कतरीज़ भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो, ये इनकी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाओ, अरबों की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाओ, उनको ये सारा कुछ बेचो, वी कैन सेल देम, इनको ये बेचा जा सकता है, ठीक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू बाय दिस, वो कोई हेजिटेट नहीं करेंगे इसको खरीदने में, ठीक है हम ले रहे हैं, लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे, हमें लेना चाहिए। यूएई के लिए इसकी क्या वैलिडिटी है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए दैट इंडिया यूएई जो है बोथ दे हैव अ डिफेंस, उनकी जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर एमओयू साइन हुए हैं जून 2003 के, और फिर इन डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन भी 2017 का है, फिर जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी भी मौजूद है मिनिस्ट्री लेवल पे, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल पे, आर्मी नेवी एयरफोर्स लेवल पे, कोस्ट गार्ड लेवल पे, और ये है। और ये इन्होंने समझ लें कि जॉइंट ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, आर&डी, इंडियंस ने बेसिकली अमारातियों को सही यूज़ किया। हमारे वैसे भी मेरा ख्याल है अमारातीज़ जो हैं दे प्रेफर मोर टू इंडियंस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनकी उनके साथ ज़्यादा है। आई थिंक जो इनका इंटरनल असेसमेंट है अमारातीज़ का वो ये है कि यार हमें पाकिस्तान से बजाय इंडिया के करीब होना चाहिए, वो हमारे पार्टनर हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, न्यूमा पूर्वी लद्दाख में है, लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर एलएसी से 35 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी अनुमानित लागत 218 से 230 अरब रुपये है। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2025 में कंप्लीट पूरा हो जाएगा। न्यूमा की भौगोलिक स्थिति एलएसी के करीब उसे अत्यंत सामरिक बनाती है। यह एयरबेस Mi-17 चिनूक, अपाचे C-130J तथा लड़ाकू विमानों जैसे Su-31 MKI, Su-30 MKI, राफेल, तेजस के संचालन योग्य होगा। रक्षा व आंतरिक तैयारी मजबूत होगी। चीन और पाकिस्तान में इसको लेकर काफी टेंशन देखी जा रही है। भारत और यूएई के बीच आकाश मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है, $600 मिलियन, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत यूएई को आकाश मिसाइल सिस्टम देता है तो पूरा अरब वर्ल्ड भारत से वेपन खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा, जिससे भारत के फॉरेन रिजर्व में भारी बढ़ोतरी होगी। इसी को लेकर पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।